Students, this is the next question on the screen. Kara, is it possible that an object is the state of accelerated motion due to external force acting on it, but no work is done by the force? Explain it with an example. Very good question. इसका एग्जाम्पल है एक सिंपल, मैं आपको कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ जो कभी बदलेगा नहीं. वो है मोशन इन अ सर्कुलर ट्रैक. ठीक है. सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पर प्रेजेंट है. ठीक है. ए पर है. ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है. अच्छा, आपको पता है इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सपोज इट इज़ मूविंग एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में है ना. ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है. अब किसी ने कहा कि पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो हाउ यू विल ड्रॉ? यू विल ड्रॉ अ टैंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. टैंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन जो आर्क या पॉइंट सर्कल को टच करती है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, तो इस सर्कुलर ट्रैक में इसको बांध कर कौन रखता है? सेंट्रिपिटल फोर्स. तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, और ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अभी आप क्लास 9th में हो. जब आप क्लास 10th में जाओगे तो आप ये पढ़ोगे कि जो सर्कल में एक प्रॉपर्टी है कि जो रेडियस होता है वो टैंजेंट को हमेशा परपेंडिकुलर होता है. अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो फोर्स लग रहा है ये किसके अलोंग लग रहा है? इट इज़ एक्टिंग अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल. और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है? इट इज़ अलोंग द टैंजेंट. तो ये जो एंगल होगा बेटा, ये दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. अब अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? एफ एस कॉस थीटा. तो डब्ल्यू इज एफ एस कॉस 90. और कॉस 90 क्या होता है? ज़ीरो होता है. अब सुन लो यहाँ पर कह रहा है एक्सेलरेटेड मोशन. ये मोशन एक्सेलरेटेड क्यों है? चलो, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ये कौन सा मोशन है? जैसे अर्थ मान लो घूम रही है सन के अराउंड, तो अर्थ की स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट. बट व्हाट इज हैपनिंग? द डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी टाइम. अभी डायरेक्शन इस तरफ है, मान लो फिर अर्थ यहाँ पर आ गई पॉइंट बी पर. यहाँ पे डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, है ना. फिर मान लो आपकी जो अर्थ है वो यहाँ आ गई पॉइंट सी पर. यहाँ पे डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा. यस. तो बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग ड्यू टू विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब बॉडी हैज सम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. इस केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है. तो ये जो मोशन है बेटा ये एक्सेलरेटेड है, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो वर्क डन कितना कर रहा है? ज़ीरो. तो इसका सिंपल एग्जांपल क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वन मोर थिंग, एक चीज़ ध्यान देना. अगर कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर लगता है तो वो फोर्स कभी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं करेगा. हमेशा बस वो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा. जैसे एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट क्या हुआ कि जो बिग बैंग थ्योरी है कि पहले पूरे जितना यूनिवर्स है वो सब एक में इकट्ठा हो गया, एक बड़ा सा मास बन गया, और फिर वो मास फट के फ्लावर हो गया. तो क्या हुआ देखो, जैसे सूरज है, ये बस सूरज भाई साहब थे. सूरज हुआ मध्यम. अब सूरज भी भाग रहा है, धरती भी भाग रही थी बगल से, ये धरती भाग रही बगल से. ठीक है, दिस इज द अर्थ. ये सब दूर जा रहे थे, मतलब एक बहुत बड़ा मास एक्सप्लोड हुआ और ये सब ऐसे दूर जाने लगे. अब इसका मास सन का बहुत ज़्यादा है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है. अर्थ भी इस तरफ जा रही है ना, ये अर्थ ऐसे जा रही थी, ये सूरज के बाजू से निकली, तो सूरज बोला कि मैं तुम पर फोर्स लगाऊंगा. तो सूरज ने इस पर क्या किया? अंदर की तरफ फोर्स लगा दिया. ये अब धरती का डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हो रहा था, ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. तो धरती की रफ्तार चेंज नहीं हुई, धरती का क्या हो गया? जो मोशन था वो लीनियर की बजाय अब हो गया सर्कुलर. तो धरती अब ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम गई है.
तो ध्यान रखना, अगर कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है तो वो कभी उसकी स्पीड नहीं चेंज करेगा, वो केवल उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये कारण है कि जो धरती है वो सूरज में गिरती क्यों नहीं है, क्योंकि सूरज कुछ नहीं कर रहा, बस उसने उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन सर्कुलर कर दिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज़, क्या बोलते हैं, लाइक कर देना वीडियो और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। कमेंट करना ना करना वो तुम्हारी इच्छा है, वैसे लाइक करना भी तुम्हारी इच्छा है।